प्रतापगढ़ जनपद में हमारी मौजूदगी है और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी आज प्रतापगढ़ जनपद में शिरकत किए हैं। और क्या कुछ उद्देश्य रहा प्रतापगढ़ आने का, खुद प्रदेश अध्यक्ष से जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज प्रतापगढ़ आने का क्या उद्देश्य रहा? आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में ये एक बहुजन समाज की एक जनसभा थी और इस जनसभा को आज जब मैंने संबोधित किया, मुझे अच्छा ये लगा कि दो चीज़ें, जिस चीज़ की मैंने अपने संबोधन में बात की कि इस मंच पर की तस्वीरें आप देखेंगे तो मानवर साहब के उस सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को पूरी आपको हर समाज के व्यक्ति इस मंच पर दिखाई दिए। इस भीड़ में जब आप अपना कैमरा ले जाते तो उस भीड़ में भी आपको इस समाज के हर व्यक्ति दिखाई दिए। इसका मतलब ये है कि जो हम अलग अलग जाति और धर्म में बटे हुए लोग हैं, वो अलग अलग जाति धर्म के लोग इस एक झंडे, एक संगठन के नीचे सभी लोग आए। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय प्रतापगढ़ में जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का काफ़ी सुनहरा होने वाला है। मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि हम जैसे 2 × 4 और फिर उसके बाद 8 फिर 16 में इस गति से बढ़ रहे हैं। और आज आपने ये सभा देखी, आज मुझे अपने लोगों ने इतना सांत्वना भी दी कि बहुत जल्दी हम 4-5 हज़ार की संख्या में भी यहाँ इकट्ठा होंगे। और मैंने भी उनसे वादा किया कि जिस दिन हम 4-5 हज़ार की संख्या में इकट्ठा होंगे तो उस दिन मैं उन लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलूँगा जिनके लिए कोई हिम्मत नहीं जुटाता। क्या लगता है परिवर्तन देखने को मिल रहा है? नहीं, जो कल तक ऐसे मंच भी नहीं लगा सकते थे, आज मंच लगाने लगे हैं। जो लोग कल तक बोल नहीं सकते थे, आज भाषण देने लगे हैं। तो ये परिवर्तन है और मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी के मुखिया का, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी का, कि उन्होंने इन नौजवान युवाओं में शक्ति दे दी कि जो व्यक्ति कल पुलिस को डरते थे, जो व्यक्ति जाति विशेष के लोगों को डरते थे, आज उनमें हिम्मत है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, बहुजन मीडिया के उन साथियों का, कि जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हम लोगों को दिखाने से घबराती है कि चैनल बंद हो जाएगा, यूट्यूब चैनल ध्वस्त कर दिया जाएगा, आप लोग बड़ी बेबाकी से जब भी मैं प्रतापगढ़ आता हूँ तो आप लोग इस समाज की बात को पहुँचाने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से भीम आर्मी के लोग जितनी तत्परता से काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आप लोग हिम्मत का काम करते हो। तो मैं अपने समाज से भी कहूँगा कि आप लोगों को भी बढ़ाने का काम मेरा समाज करे, जिससे कि हमारी आवाज़ को, हमारे काम को और लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाए। प्रदेश स्तर पर संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप अभी वर्तमान की भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैलियां अगर देखेंगे, उन रैलियों के आपके पास वीडियो ज़रूर आए होंगे, आपने चलाया भी होगा अपने चैनल पर, तो जिस हिसाब से उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो जो कल तक चर्चा नहीं करना चाहते थे, जो कल तक नाम नहीं लेना चाहते थे, अब उन तक भी चर्चाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ निकल के आई कि एक पार्टी की बैठक हुई, कोर कमेटी की। उस बैठक में भी जो है उस मुखिया को ये बताया गया कि हमारे लिए अब चुनौती जो है वो आज़ाद समाज पार्टी निकल के आ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनौती निकल के आ रहे थे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी तक बहुत लोगों के दिमाग में ये भ्रम था कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। लेकिन आपने अभी बीच में हरदोई के लमसम में रैली देखी होगी, उसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लहर जो है वो इधर में अब पूर्वांचल और मध्य में तेज़ी से आ चुकी है। और ये उपजाऊ ज़्यादा ज़मीन है, जहाँ शोषक होता है वहाँ शोषित लोग जल्दी इकट्ठा होते हैं। और प्रतापगढ़ में मैंने अपने आज साथियों से भी कहा था, मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि अध्यक्ष जी वहाँ की अपेक्षा यहाँ संगठन कमज़ोर है। तो हमने कहा संगठन कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर भविष्य ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ शोषक हैं और हमारा शोषित समाज, अलग अलग जाति के लोग जो हैं वो काफ़ी समय से प्रताड़ित हैं। अगर हम उन्हें इकट्ठा कर पाएँ तो मेरे हिसाब से इस पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा भविष्य जो सुनहरा है वो प्रतापगढ़ में आपको मिलेगा, दिखाई देगा। हाल ही फिलहाल में लगभग उम्र हो सकता है 2-3 महीने बाद चुनाव, अगर मैं साथी बैठे हैं इतना भी कुछ बनता है? नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि हमारी पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को, जिन लोग कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं है, किसी विधायक और सांसद के परिवार से नहीं आते हैं, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं। मैं अपने भाई के लिए भी ये कहूँगा, शुभकामनाएं हैं। आज इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है, इनके लिए बहुत मंगल कामनाएं। मैंने इनसे ये भी कहा कि अगर आप ईमानदारी से इस पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे तो ये पार्टी आपको प्रधान, जिला पंचायत तक सीमित नहीं रखेगी। आने वाले कल के यहाँ के विधायक और सांसद भी आप जैसे लोग ही बनेंगे।
प्रतापगढ़ मैंने कहा मेरा बहुत इच्छा है यहाँ पर बहुत काम करने का, अगर और हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है जब सामने वाला जो है वो थोड़ा सा लगे कि हाँ इससे लड़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपनी टीम को इसलिए समझाता हूँ कि थोड़ी सी अगर वो मेहनत कर लें तो शायद मैं वक्त ऐसा आवे कि मैं 15 दिन यहीं प्रतापगढ़ में ही दूँ, भले छोटी छोटी हम सभाएँ करें, लेकिन अगर मेरे लोग ये जिस दिन मुझे आदेशित कर देंगे कि आपको यहीं रहना है, तो मैं गाँव जाकर छोटे छोटे गाँव जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी पार्टियों को लोग नहीं पहुँचते, उन लोगों तक जाकर इस बाबा साहब के मिशन को वहाँ तक पहुँचा के उन लोगों को इकट्ठा करके और फिर हम एक बड़ा धमाका, हमने इसलिए आज कहा कि ये मसाला तैयार कर रहे हैं, बारूद हल्का हल्का, जैसे वो मधुमक्खी शहद तैयार करती है तो हल्का हल्का लेके आती है, वैसे ही हल्का हल्का मैं तैयार कर रहा हूँ। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जिस दिन ये छत्ता बन के तैयार होगा तो फिर इस छत्ते में कोई उंगली नहीं डाल सकता, अगर उंगली डालेगा तो गाल भी सूझेगा, पीठ भी सूझेगी। जी हाँ, देखो वो ये सवाल आपको पूछना मुझसे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को जो है पहले अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद पे उस पे जो है वो टिप्पणी करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि उन जो लोग विरोध कर रहे हैं किस जाति से हैं, किस समाज से आते हैं, उस पर नहीं जाते हैं हम, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि आपने अध्ययन नहीं किया, आपने उस चीज़ पे कोई विचार विमर्श नहीं किया, आपको किसी ने, आपके मुखिया ने बता दिया कि आपको रोड पे निकलना है, आप लेके झंडा बैनर निकल चुके। सबसे बड़ा सवाल जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जब मैंने पूछा एक अपने व्यक्ति से कि विरोध किस बात का कर रहे हो, तो बोले विरोध इस बात का है कि ये टीम बना दी गई, हमारे लोग जो है गलत फंसा दिए जाएंगे। तो हमने कहा इसका मतलब है कि आपके दिल में है कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो कानून ऐसा ना बनाया जाए। अरे भाई, अगर चोरी के लिए कानून बना दिया गया तो आप सीधी बात कहो कि हम चोरी करेंगे ही नहीं, हम क्यों पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें जो है कमेटी बनाई गई है उसमें कहीं लिखा नहीं है कि अनारक्षित वर्ग के सामान्य वर्ग के लोग ले रहेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि इस प्रदेश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आप सर्च करिए 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कौन है। लगभग 700 स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन 700 स्टेट यूनिवर्सिटियों का वीसी कौन है। 45 यूनिवर्सिटी में आपको एससी समाज का एक वीसी मिलेगा और उसमें साफ साफ पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो इस कमेटी का मुखिया होगा वो कौन होगा, वीसी होगा। तो जब वीसी मुखिया होगा और वीसी आपके समाज का है तो अन्याय कहाँ होने देगा। 5 लोग चाहे जो भी रिपोर्ट लेके आवेंगे, हमने भी तो पीएचडी की है, हमारे समाज के प्रोफेसर कहते रहे कि नहीं लड़का पढ़ने में तेज है, फलाना धमाका, लेकिन ऊपर वालों ने काम कर दिया। तो जो मुखिया बैठा वो तो आपका है, अगर ये कहीं लिख देते उसमें कि वीसी भी दलित समाज का रहेगा तब विरोध करते तो हमें अच्छा लगता कि हाँ भाई आप विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। तो ये अनपढ़ों की टोली है जिन्हें कुछ नहीं आता, ना ये पढ़ना चाहते हैं, ना ये कहीं कुछ लिखना चाहते हैं। बस इन्हें जो बता दिया गया कि सुबह में किसी ने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मंदिर यहाँ बनेगा, शाम भर उसी के नीचे लिखते रहेंगे मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कहाँ है, किसकी जगह है, पता नहीं है। तो वो कहावत है ना कि मतलब किसी की भी शादी में जाके और जो है वो डांस करना है इन्हें। मैं उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, पहले पढ़िए, और आपकी सरकार, जिस सरकार को कल आप कहते थे कि ये देश की सबसे बढ़िया सरकार है, आज़ादी 2014 के बाद आई है, आपका वो प्रधानमंत्री जिसको आप कह रहे थे हिंदू हृदय सम्राट हमारे मोदी जी हैं, तो मैं तो बड़ा विचित्र हूँ। मैं तो मोदी जी से भी कहूँगा अभी समय है सर, देखिए यही लोग आपको हृदय सम्राट कहते थे और जब आपने यूजीसी पास कर दिया तो आपकी जाति पे आ गए ये, अब आपकी जाति लिखने लगे, बोले अरे इसकी तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए थी। तो ये कितने एहसान फरामोश लोग हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि जिसको हम कल तक पूछ रहे थे, हम उनकी तस्वीरें बना रहे थे, आज हम जाति पे आ गए। तो मोदी जी के पास भी वक्त है, आप भी ध्यान दिए, आप भी हमारे समाज के हैं, उधर से पाला बदल के इधर आइए, आज़ाद समाज पार्टी आपका स्वागत करती है। अब जिस हिसाब से मैंने कहा आपसे, जिस हिसाब से हमारा संगठन मेहनत कर रहा है, क्योंकि संगठन की मेरे पास जिम्मेदारी है और मैं खुद स्वयं गांव-गांव मीटिंगें करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा कि मैं शहर में जाके और बड़े पैमाने पे मीटिंग करूं, भले ही 2-2, 300 लोग हों, लेकिन मैं गांव-गांव स्तर तक जो है संगठन को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अगर हम 27 तक अपना गाँव-गाँव में अपना पदाधिकारी, अपना संगठन पहुँचा दिए तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, विधायक कितने बनेंगे ये मुझे नहीं पता, ये अगर आप मुझसे संख्या पूछोगे तो नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सत्यता में बिलीव रखता हूं। लेकिन हाँ कि हमारे लोग अनाप शनाप वोट नहीं देंगे और वो प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी का खड़ा होगा तो जो लोग मानने वाले लोग हैं वो भले जीते हारे वोट उसी को देंगे, इतना कंफर्म है।